हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई वेलकम यू। बेटा लास्ट जो अपना वीडियो थी भाई, उसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, है ना। इसमें हमने देखा भाई सबसेट होता क्या है और कैसे हम चेक करते हैं कि ए बी का सबसेट बनेगा या नहीं बनेगा। बनता है तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, नहीं बनता तो उसके लिए अपने को क्या चेक करना होता है ना। दो क्वेश्चन हम इसके डिस्कस कर चुके थे एक्सरसाइज 1.3 के। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसमें है क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ध्यान दे। इसमें जो दे रखा है बेटा, कोई सेट ए दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, अगेन करली ब्रैकेट 3, 4, 5 एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। तो इसकी कई पार्ट दे रखे हैं, उसके बाद तो अपने को ये बताना है, ये चेक करना है कि इसमें से कौन ट्रू है, कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा करेक्ट है। अगर इनकरेक्ट है तो वो क्यों है ना। बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ मैं एक बात बताने वाला हूँ। सबसे पहले अगर मैं आपको ये बोलूँ कि बेटा इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, यानी कि इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, ये इंपॉर्टेंट थिंग है। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे बेटा तो 1, 2, 3, 5, बेटा ये दो एलिमेंट नहीं है, ये दो एलिमेंट नहीं है। इस सेट के लिए ये सिंगल एलिमेंट है। देखो एक तो बात मैंने ये भी बताई थी बेटा कि सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको अगर वो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो उनको कोमा से सेपरेट करते हैं, यानी कि एक एलिमेंट फिर कोमा, सेकंड एलिमेंट फिर कोमा। अब देखो ये कंप्लीट के बाद फिर कोमा लगाया हुआ ना, यानी कि ये 3, 4 जो है ये अपने आप में तो एक सेट है, बट इस सेट के लिए ये एक एलिमेंट का काम करेगा। क्लियर बात। मैंने ये भी बताया था कि सेट किसके अंदर जो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो लिखे जाएंगे, जो भी आएंगे, वो सारे के सारे इस सेट के एलिमेंट होते हैं। क्लियर है। इट मींस इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हुए, 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि टोटल 4 एलिमेंट है। एक तो 1 हुआ बेटा, एक 2 हुआ, एक 3, 4 हुआ, ठीक है, और एक ये 5 हुआ। चलिए अब इसके बाद इसमें फर्स्ट जो पार्ट अपने को चेक करना है कि 3, 4 वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे को ये लगा, ए का सबसेट है कि नहीं। अब देखो अगर मैं इससे पहले अगर मैं कोई एक क्वेश्चन और लेके चलता हूं, पहले इधर देखो एक सेकंड। मान लो 1, 3 है, अगर मैं ये लिखूं 2 ए का सबसेट है और एक मैं लिखता हूं 2 बिलोंग्स टू ए है, तो इसमें से बेटा ये बात गलत है, ये ट्रू है। क्यों? तो सबसे पहले बात तो ये समझो, अगर वो सबसेट है तो इसका मतलब सबसेट बनने से पहले वो खुद एक सेट बना होगा। और सेट की जो वेरी फर्स्ट जो अपना लेक्चर था बेटा, उसमें मैंने बताया था कि सेट के जो एलिमेंट होते हैं, सेट बनने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कर्ली ब्रैकेट। पहली बात तो इसमें ब्रैकेट ही नहीं लगे, है ना। अगर ये ऐसा होता फिर मैं चेक करता कि इसका सबसेट है कि नहीं, फिर मैं आगे चलता कि क्या ये इसके अंदर बैठा है कि नहीं बैठा। अभी फिलहाल ये 2 जो है ये ए का एलिमेंट है, बिना ब्रैकेट का जब लिखूंगा तो यानी कि एक एलिमेंट का काम करेगा। तो एलिमेंट हमेशा सेट में बिलोंग करता है, और अगर मैं कर्ली ब्रैकेट लगा रहा हूं तो फिर वो सबसेट की तरह लिखूंगा। अगर मैं ये लिखता हूं 2, फिर मैं ये बिलोंग्स टू नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये एक पूरा ये एक एलिमेंट, ये पूरा एक एलिमेंट इसके अंदर नहीं बैठा, ये बिना ब्रैकेट का बैठा है। समझे भाई। तो यही बात इधर है बेटा, ये 3, 4 है, ये ए का सबसेट नहीं है, ये ए का एलिमेंट है। तो इसका मतलब इनकरेक्ट होगा। तो यानी कि यहां साइन क्या होना चाहिए था, ये बड़ा होना चाहिए था, बिलोंग्स वाला। अब एक बच्चा पूछता है कि सर अगर मुझे इसी को सेट की फॉर्म में लिखना तो फिर इसमें करेक्शन कैसे करें। तो फिर बेटा आपको करना क्या है, ये क्या एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट को जब सेट बनाना होता है तो एक कर्ली ब्रैकेट, एक और कर्ली ब्रैकेट यहां लगानी पड़ेगी। समझ आई बात। तो अच्छा क्वेश्चन था भाई। सेकंड जो पार्ट है उसमें हाँ सेकंड पार्ट ये है भाई, 3, 4 बिलोंग्स टू ए। हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है भाई, क्योंकि इसके लिए एलिमेंट का काम कर रहा है। फोर्थ ये है जो मैंने अभी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये फोर्थ नेक्स्ट पार्ट इसका यही है कि 3, 4 कर्ली ब्रैकेट लगी हुई है, एक और कर्ली ब्रैकेट लगी हुई है, फिर सबसेट लिख रखा है इसने, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है 1 बिलोंग्स टू ए, ये बिल्कुल ट्रू है भाई। 1 इस ए का क्या है बेटा, एलिमेंट है। अगर इसको मैं सेट की फॉर्म में लिखता तो मैं क्या लिखता, इसको ऐसे लिखता। समझ आई बात। चलिए नेक्स्ट है, उसके बाद है 1 इज सबसेट ऑफ ए, ये इनकरेक्ट हो गया बेटा, अगेन वही बात होगी। तो यानी कि मेन यही बात थी भाई, इसके 4-5 जो पार्ट है कि ये इसका एलिमेंट जाएगा या सेट बन के जाएगा, यानी कि सबसेट इसका बनेगा। ध्यान रहे सेट के जो एलिमेंट होता है बेटा वो हमेशा कर्ली ब्रैकेट में ही लिखे जाते हैं। क्लियर है। और जो एलिमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो एलिमेंट के अगर मुझे चेक करना है कि इसका एलिमेंट है कि नहीं, तब वो मैं ब्रैकेट यूज नहीं करूंगा।
ये नोटेशन होती है भाई, स्टैंडर्ड नोटेशन है बेटा ये टाइप। अब जैसे दे रखा है लास्ट जो पार्ट है बड़ा अच्छा है ये भी, इसने बोल रखा है फाइव को ब्रैकेट में दे रखा है और सबसेट ऑफ ए। ये चेक करना है बेटा ये करेक्ट है इनकरेक्ट है, तो बेटा ये भी इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर ये सब बोलता है कि सर फाइव तो सबसेट होता है, हम बिल्कुल होता है वही सबसेट फाइव हर एक सेट का, तो फिर मैं इसको कैसे लिखता? मैं इसको बिना ब्रैकेट के लिखता, क्योंकि ये इसका मतलब ही तो यही ब्रैकेट ही तो है खाली, इसका मतलब यही तो है। अब मैंने ब्रैकेट फाइव लिख के फिर ब्रैकेट लगाया, तो इसका मतलब जो फाइव जो है ये इसके अंदर एक एलिमेंट का काम कर रहा है। अगर ये बात ट्रू होती तो इसके अंदर मुझे साथ में कहीं ना कहीं फाइव लिखा होना चाहिए था। समझ आ रही है बात? यानी कि एक बार फिर समझो बेटा, अगर ये ऐसा होता तो इसका मतलब यही तो है कि एक खाली ब्रैकेट जिसके अंदर कुछ नहीं है। क्लियर है? तो यानी कि अपने को क्या दे रखा था? फाइव सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या बन गया बेटा? इनकरेक्ट बन गया। क्यों? क्योंकि जो फाइव है वो एक एलिमेंट का काम नहीं करता। ठीक है, फाइव इसके अंदर नहीं बैठा है, तो इसका मतलब अगर मैं लिखता सबसेट के रूप में तो फाइव को मुझे बिना ब्रैकेट के लिखना होता और ऐसे लिखता मैं इसको। अगर फाइव में लिखता तो मैं अकेली खाली ब्रैकेट लिखता बेटा जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, तो या फिर मैं इसको ऐसे लिखता। समझ आ रही है बात? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था भाई। हाँ इसके टोटल 11 पार्ट है भाई, लेकिन है सब में लॉजिक ये है, ये जो मैंने बताया, इसके अलावा कोई लॉजिक इसमें लगने वाला नहीं है। मैं अपने आप पे डिस्कस कर चुका हूँ, अपनी तरफ से मैं क्वेश्चन बना के डिस्कस कर चुका हूँ कि इसमें और क्या हो सकता था क्या नहीं हो सकता था, वही पॉसिबिलिटी आगे सारे पार्टों में। चलिए नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 जो है, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हाँ जी, सिंगलटन है। फर्स्ट जो पार्ट दे रखा है बेटा इसमें, फर्स्ट जो पार्ट दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा एक्सरसाइज 1.3 की हम बात कर रहे हैं। पहला जो पार्ट है बेटा इसमें लिख रखा है सिंगलटन ए के सबसेट लिखने हैं, यानी कि एक तो ये खुद हो गया, एक 5 हो गया और एक ये सेट ए हो गया, है ना। यानी कि इसके सबसेट दो ही बनेंगे, 2⁻⁴ इसके अंदर एक एलिमेंट है ना, दो सबसेट बनेंगे। नेक्स्ट है जैसे बेटा ए कोमा बी, मैं करवा चुका भाई इसके इस तरह के एग्जाम्पल, यानी कि एक तो 5 बनेगा ही बनेगा, एक सिंगलटन ए बन जाएगा, सिंगलटन बी बन जाएगा और एक ये खुद बन जाएगा। चेक कर सकते हो टोटल सबसेट कितने होने चाहिए थे, 2 की पावर 2 यानी कि 4। चेक करके देखो 1 2 3 4 4 ही है भाई। नेक्स्ट है बेटा 1,2,3, 1,2,3, हाँ जी, टोटल 2⁻³ यानी कि 8 बनेंगे भाई। 5 हो गया, सिंगलटन के हो जाएंगे 3 सेट, है ना। फिर दो दो के पेयर करके चलोगे 1,2, 1,3, 2,3 और एक सेट इटसेल्फ यानी कि 1 2 3। काउंट करोगे तो ये कितने बन जाएंगे? 8 बन जाएंगे। नेक्स्ट चलिए भाई लास्ट पार्ट है 5, हाँ जी, इसकी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। 5 ये खुद एक सेट दे गया तो इसका सबसेट कितने बनेंगे? एक तो 5 बनेगा ही बनेगा और एक सेट खुद है वो भी खुद 5 ही है, यानी कि इसका सबसेट कितना बनेगा? 5 ही बनेगा। 5 का सबसेट केवल एक ही होता है, कौन? 5। बेटा अच्छी तरह डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हाउ मैनी एलिमेंट ऑफ पी ऑफ ए इफ पी ऑफ ए, इसके बारे में थोड़ा सा पहले देखो भाई, पी ऑफ ए होता क्या है? पावर सेट, पावर सेट बोलते हैं बेटा इसको। पावर सेट होता क्या है? देखिए पावर सेट यानी कि बेटा ये अपने आप में एक सेट है, तो सेट है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर एलिमेंट आएंगे कुछ ना कुछ, तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट जाएंगे बेटा? अगर मान लो एक कोई सेट है, तो पावर सेट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं मैं, अ सेट ऑफ all subsets of any set is called power set of that set, है ना। यानी कि अगर मान लो एक कोई सेट है, तो इसके अगर मैं पावर सेट की बात करता हूं तो इसका इस ए का पावर सेट कौन बनेगा कि सर इस ए के सबसेट निकाल लो जितने भी बनेंगे और उन सबको एक सेट की फॉर्म में लिख दो, यानी कि उनको कोमा से सेपरेट कर देंगे और एक ब्रैकेट लगा देंगे बाहर। फॉर एग्जांपल अगर मान लो बेटा कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 3 एलिमेंट है, मान लो ये ए सेट है जिसका पावर सेट अगर मैं बनाऊंगा
तो मैंने क्या बोला कि इसके सबसेट बना लो। सबसेट कौन कौन बनेंगे? एक तो 5 बनेगा भाई सबसे पहले, फिर सिंगलटन बनेंगे, है ना, सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, फिर 1,2, फिर 1,3, फिर बेटा 2,3 और फिर 1,2,3। पावर सेट सबसेट बन गए। इनको एक सेट की फॉर्म में लिख दो, यानी कि जब इनको यानी कि एक एलिमेंट की तरह काम करेंगे उस सेट के लिए। तो अब एलिमेंट की तरह सेट कर जब काम करेंगे तो उसको सब सेट की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो कर दे ब्रैकेट लगा देंगे, कोमा सेपरेट कर देंगे, यानी कि ये जो सेट बना है इस सेट का क्या बन गया भैया? पावर सेट। एक और एग्जांपल अगर मैं लेके चलूं, मान लो A, B है, ये A कोई सेट है, तो इसके पावर सेट में कौन कौन जाएगा? एक तो 5 गया सबसे पहले, सिंगलटन चला गया, है ना, और एक ये A, B चला गया। यानी कि ये इस सेट के लिए किसका काम कर रहे हैं भैया? एलिमेंट का काम कर रहे हैं बेटा। किसका काम कर रहे हैं? एलिमेंट का। समझने की बात यहां से ये भी निकलती है, अगर मैं आपसे पूछूं अब बेटा ये चीज ट्रू है या फॉल्स है? P ऑफ A। अच्छा, दो लेके चल जाता हूं, चलो, एक ये लिख दिया मैंने, एक ये लिख दिया, तो बेटा ये इनकरेक्ट रहेगी और ये करेक्ट रहेगी। क्यों? क्योंकि 5 जो है वो A के लिए एलिमेंट का काम नहीं कर रहा, बट पावर सेट ऑफ A के लिए एलिमेंट का काम कर रहा है। और ये जो बिलोंग्स टू का साइन होता है बेटा, ये किसके लिए किसके बीच में लगता है? एलिमेंट और सेट के बीच में लगता है। बात समझ आ रही है? यानी कि यहां से एक और बात फिर निकलती है कि यहां से एक और रिजल्ट निकल के आता है कि अगर A के अंदर n एलिमेंट है तो उसके पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट जाएंगे? क्योंकि बेटा पावर सेट की डेफिनेशन क्या बोलती है? सेट ऑफ ऑल सबसेट, यानी कि उस सेट के जितने सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे उस पावर सेट के लिए किसका काम करेंगे? एलिमेंट का काम करेंगे। और पिछली जो वीडियो थी उसमें मैंने बताया था बेटा कि अगर A के अंदर n एलिमेंट होते हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं? 2 रेज़ टू पावर n। तो मतलब क्या बना कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? 2 रेज़ टू पावर n। अब यहां में दो क्वेश्चन बनते हैं बेटा कि अगर इफ A इज एम्प्टी सेट और A इज नॉन एम्प्टी सेट। अगर A एम्प्टी सेट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट जाएंगे, और अगर नॉन एम्प्टी सेट है तो कितने जाएंगे? अब अगर एम्प्टी है तो इसका मतलब उस A सेट में कितने एलिमेंट है? एक भी नहीं, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 0, यानी कि 1, यानी कि उसके पावर सेट में एक एलिमेंट होएगा। और अगर n एलिमेंट है तो नॉन एम्प्टी है तो वो 2 रेज़ टू पावर n बन जाएंगे। क्लियर है? एक और क्वेश्चन बेटा यहां से मेरे दिमाग में भी आया है, एक क्वेश्चन और यहां से अच्छा क्वेश्चन बनता है कि अगर A के अंदर n एलिमेंट हैं तो टोटल नंबर ऑफ, क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट। क्वेश्चन ये है, अगर A के अंदर बेटा A कोई नॉन एम्प्टी सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ A विल बी। अब देखो अगर A के अंदर n एलिमेंट है तो टोटल सबसेट कितने बनेंगे? 2 रेज़ टू पावर n। अब 2 रेज़ टू पावर n जो सबसेट है, और अपने को पता है 5 तो सबका सबसेट होता है, यानी कि जो 2 रेज़ टू पावर n जो टोटल सेट है तो इसका मतलब उसमें 5 भी तो इंक्लूड है। समझ आ रही बात? तो लेकिन यहां क्या पूछ रखा है? नॉन एम्प्टी सबसेट। इसका मतलब वो 5 को नहीं पूछ रहा अब अपने से, यानी कि उस 5 को छोड़ के बाकी कितने सबसेट बन गए। अब 5 यानी कि टोटल कितने थे? 2 की पावर n, उसमें से एक माइनस कर दो, किसको? 5 को, यानी कि 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। अच्छा क्वेश्चन है, समझ आई बात? यानी कि यहां से दो क्वेश्चन बन सकता है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, तब तो आएगा आंसर कितना? 2 रेज़ टू पावर n। टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, देन बेटा 2 रेज़ टू पावर n माइनस एम्प्टी सेट, यानी कि 1, 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1। इज इट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पावर सेट के बारे में मैंने बात कर ली भाई, यानी कि सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एनी सेट A इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ P ऑफ A इफ A ये होगा वही क्वेश्चन जो मैंने भी डिस्कस किया था कि अगर A 5 सेट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट जाएंगे? 1 एलिमेंट जाएगा, है ना, 2 रेज़ टू पावर 0। कौन? अब बात आती है कि सर वो पावर सेट बना के दिखाओ। अगर A ऐसा है तो पावर सेट ऑफ A कौन गया भाई? सिंगलटन 5। अब मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, अब मैं ऐसा नहीं लिखूंगा पावर ऑफ सेट ऑफ A इक्वल टू 5।
क्योंकि अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो इसका मतलब इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं गया, अगर ऐसा लिखा तो इसका मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट है, कौन? 5। ऐसा भी लिखा मिल सकता है आपको, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है भाई, इसका मतलब 5 तो होता है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है ना। ये जो 5 सेट है ना, ये है नल बट है बहुत अच्छा सेट भाई। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। हाँ जी, इंटरवल होता क्या है बेटा? इंटरवल होता क्या है? इंटरवल बेटा अगर मैं आपसे बात करूं एक सिंपल सी लैंग्वेज में, ये दो नंबर्स के बीच की कंटिन्यूस स्ट्रिप होती है बेटा। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, मान लो ये कोई रियल नंबर है, रियल लाइन नंबर लाइन है, अगर मान लो ये ए कोई नंबर है रियल, ये बी है, अब ए और बी के बीच में कितने नंबर है भाई? इनफाइनाइट नंबर है ना, रैशनल इरेशनल। यानी कि अगर मैं ये सारे के सारे एलिमेंट मेरे को लेके चलने हैं इनके बीच के, तो बेटा मैं यहाँ इंटरवल इसको मैं बोलता हूं। अब इंटरवल भी अपने पास 2-3 टाइप के होते हैं। अगर मुझे ये भी इंक्लूड करने हैं तब तो मैं क्लोज ब्रैकेट लगाता हूं, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको बोलते हैं। मान लो जैसे मैंने लिख दिया 3 7, ध्यान से समझना। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कौन आएगा? 3 भी आएगा, 7 भी आएगा, और 3 और 7 के बीच में जितने भी नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है भाई, रैशनल रैशनल, वो सारे के सारे नंबर इसके अंदर आए, इंक्लूड है। अगर मेरे एक होती है ओपन ब्रैकेट, ऐसे बोलते हैं बेटा इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। अगर मैंने ये ब्रैकेट लगाई है तो इसका मतलब ये एंड पॉइंट है, उसको इंक्लूड नहीं करना होता। यानी कि 3 और 4 7 को छोड़ के, 3 7 को छोड़ना है, इनके बीच के नंबर अपने को लेके चलने हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, एक तो मैंने ये लिख दिया कि क्या भाई इसके ये लिख के, और मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये ट्रू है? हाँ जी बिल्कुल ट्रू है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं, फिर आपसे पूछता हूं कि क्या ये ट्रू है, फिर ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या बेटा? एंड पॉइंट को अपने को छोड़ना है, जिस तरफ ओपन लगा है उसको अपने को इंक्लूड नहीं करना है ना। ये ओपन ब्रैकेट होती है। ये अगर मान लो कुछ ऐसा है, 3 और 7 की तरफ ओपन लगा दिया, तो इसका मतलब 3 को तो इंक्लूड करना है बट 7 को नहीं करना। ठीक है, एक ओपन ब्रैकेट जिसको ओपन बोलते हैं बेटा, स्क्वायर बोलते हैं, या क्लोज भी बोल देते हैं इसको, क्लोज ब्रैकेट। समझ रहे? क्लोज का मतलब एंड पॉइंट को अपने को इंक्लूड करना है, ओपन का मतलब एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 6 का फर्स्ट पार्ट है भाई, उसमें ऐसा लिख रखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर कहीं ना कहीं रियल नंबर से आया हुआ है भाई x। और क्या बोल रखा है बेटा इसने? -4 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। तो इसका मतलब क्या है? -4 से बड़े, 6 के इक्वल और छोटे, यानी कि -4 को इंक्लूड नहीं करना। -4 की तरफ क्या लगाना पड़ेगा? ओपन। 6 को इंक्लूड करना है तो 6 की तरफ क्या लगाना पड़ेगा? क्लोज। यानी कि इस सेट को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया भाई? इंटरवल के फॉर्म में। जैसे नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट में लिख रखा है -12 लेस देन x लेस देन -10। ये बाकी सारा का सारा है भाई ऐसा, जिसका मतलब -12 को भी इंक्लूड नहीं करना और -10 को भी इंक्लूड नहीं करना, यानी कि दोनों की तरफ क्या लग जाएगा भैया? ओपन। क्लियर है? यानी कि 6 के बाकी 2 पार्ट और बचे, आप कर सकते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 में ये इंटरवल पहले दे रखा है, सेट की फॉर्म में लिखने हैं, तो यानी कि -3, 0। तो सेट की फॉर्म में जब लिखेंगे, यानी कि a इस तरह लिखना है अपने को, यानी कि x कहां से आया? रियल नंबर से। और क्या दूसरी कंडीशन क्या लगेगी? -3 और 0 को इंक्लूड नहीं करना, यानी कि -3 से बड़ा और 0 से छोटा। इस तरह से मैं लिख सकता हूं इसको। समझ आई बात? सेकंड जो पार्ट है बेटा, जैसे 6,12 क्लोज ब्रैकेट लगी है भाई दोनों तरफ, तो इसका मतलब ये लिखेंगे x बिलोंग्स टू r। 6 को भी इंक्लूड करना है, 12 को भी इंक्लूड करना है, यानी कि 6 इज लेस देन और इक्वल लगा देना है फिर साथ में अब x, और यहां भी 6 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 12, है ना? ये ऐसे लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इंटरवल दे रखा है, सेट के फॉर्म में लिखना है। चलिए नेक्स्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट एस वुड बी यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो यूनिवर्सल सेट होता है क्या बेटा? यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं? कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है बेटा। ये मान लो ABC, मान लो कोई हम किन्हीं 3 सेट के ऊपर काम कर रहे हैं, ABC सेट कोई दे रखे हैं अपने को, है ना? अब इनके लिए अपने को यूनिवर्सल सेट चाहिए तीनों के लिए। तो इसका मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर ये 3 के 3 सेट बैठे हो, या फिर ऐसे बोलूं कि एक ऐसा सेट जिसके ये 3 के 3 क्या बन जाए? सबसेट बन जाए। उस सेट को इन सेट के लिए क्या बोलेंगे हम? यूनिवर्सल सेट बोलेंगे बेटा। क्लियर है? या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, a set which contain all this set is called universal set of for
दिस सेट। और अगर मान लो ए बी का सबसेट है तो बी ए को हम इसमें अगर यहां तो ऐसा बोल सकते हैं कि ए बी का सबसेट है, तो बी को अगर मैं ए के फॉर्म में बोलूं तो कैसे बोलूंगा? बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ए बी का सबसेट है तो बी ए का क्या बन गया? सुपर सेट बन गया बेटा। क्या बन गया भाई? सुपर सेट। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है? द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। ए कोई सेट दे रखा है, सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। इसके लिए अपने को यूनिवर्सल सेट की बात करनी है कि और सेकंड पार्ट क्या है? चलो पहले इसकी बात करते हैं। इसके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा बनेगा? यानी कि एक ऐसा सेट जो इसको कंटेन करता हो। ए सेट में कौन है? राइट ट्रायंगल है, तो भी हम इसका सुपर सेट बना दो कोई भी। कौन सा सेट बना देंगे? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। मैंने यू सेट ले लिया, इसकी यूनिवर्सल कौन बन जाएगा? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अब ये राइट ट्रायंगल इसमें बैठी है कि नहीं बैठी? और ट्रायंगल का मतलब क्या है? सारी टाइप की ट्रायंगल इसके अंदर बैठी है। राइट ट्रायंगल भी, आइसोसेल्स भी, सारी की सारी इसमें अंदर बैठी है। यानी कि इसके लिए यूनिवर्सल का काम कौन करेगा? सेट ऑफ ट्रायंगल कर सकता है बिल्कुल आराम से। सेकंड पार्ट है द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल्स। हाँ जी, आइसोसेल्स है तो यही काम कर जाएगा सेम। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9। गिवन सेट ए कोई सेट दे रखा है बेटा 9 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें क्या दे रखा है बेटा अपने को? ए कोई सेट दे रखा है बेटा जिसके अंदर कौन बैठे हैं भाई? 1, 3, 5। बी सेट बैठा है बेटा 2, 4, 6। सी सेट है कोई 0, 2, 0, 2, 4, 6, 8। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज द यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल दिस सेट ए। हाँ जी, इन सेट के लिए अपने को ये बताना है कि ये यूनिवर्सल सेट बन सकता है कि नहीं बन सकता। बारी बारी से बोल रखा है। पहले पार्ट में बोल रखा है कि क्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या ये सेट इनके लिए यूनिवर्सल बन सकता है? तो क्या बताया था भाई? ये चेक करने के क्या सारे सारे इसके अंदर बैठे हैं। 1 को इसमें बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं। 3 बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं। 5 बैठे हैं, हाँ जी है। इसके बाद 2, 4, 6 हाँ जी है। 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है भाई। मैंने क्या बोला था? वो सारे के सारे इसके अंदर बैठे होने चाहिए। ये इसका सबसेट नहीं बनता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा बन गया जो इसके अंदर नहीं है। इट मीन्स ये जो सेट है इसके लिए यूनिवर्सल काम नहीं करेगा। सेकंड पार्ट में है, सेकंड पार्ट में 5 तो बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा 5? क्योंकि 5 है, ये 5 में इसके अंदर तो कोई भी नहीं बैठा। नेक्स्ट थर्ड है बेटा, थर्ड पार्ट है, उसके अंदर एलिमेंट दे रखे हैं 0 से लेकर 10 तक दे रखे हैं भाई। अब ये भी इसके अंदर बैठे हैं, ये भी बैठे हैं, ये भी बैठे हैं। यानी कि ये जो सेट है इस 3 सेट के लिए किसका काम कर जाएगा? यूनिवर्सल सेट का कर जाएगा। नेक्स्ट में लास्ट पार्ट में 0 नहीं है, 1 से लेके 8 तक है। बट इसके लिए तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए था? 0 भी होना चाहिए था, क्योंकि 0 इसके अंदर नहीं है तो इसका मतलब ये भी यूनिवर्सल सेट का काम नहीं करेगा। क्लियर है? तो बेटा ये एक्सरसाइज 1.3 एक्सरसाइज 1.3 अपनी यहाँ कंप्लीट होती है भाई। उसके बाद कुछ ऑपरेशन है सेट के ऊपर, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का जो हमारा जो लेक्चर था, जो क्वेश्चन हम डिस्कस किया, आपको अच्छे से समझ आए होंगे बेटा। अगर समझ नहीं आए, फिर भी कोई डाउट अगर आपको रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बड़े अच्छे से हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।